Welcome to the world of magic wonders. पूछा का दादी, भूख जो पीछा नहीं छोड़ती। कोलकाता, जहाँ गलियाँ पुरानी हैं और हवा उनसे भी ज्यादा बूढ़ी। कुछ गलियाँ हैं जो सांस लेती हैं। रज्जू की 5 कॉलेज के छात्र एक टेबल पर झुके बैठे हैं। किसी ने कहा, अर्बन लीजेंड्स इस बार कुछ असली शूट करते हैं। कैमरा है, कॉफी है और डर का प्लान बन रहा है। एक लोकल स्टूडेंट बोला, गली नंबर 9 में एक बूढ़ी औरत आती है, सिर्फ शाम को पुचका बेचती है। लोग कहते हैं वो मर चुकी है, फिर भी खिलाती है। दोपहर में वे गली में गए। सब सामान्य था, पुरानी दीवारें, चुप्पी और दिन की उदासी। एक बूढ़ा पान वाला धीमे से बोला, सांझ का वक्त है, सवाल मत पूछो बेटा, मत जाना उधर। प्रियंका को एक पुरानी न्यूज़ क्लिपिंग मिलती है। 1991 कॉलेज प्रैंक में महिला विक्रेता की मौत। सभी निर्णय लेते हैं, आज शाम को दोबारा चलेंगे। कैमरा चार्ज है, टॉर्च है और जिगर फौलादी। गली नंबर 9 अब कोहरे में लिपटी है। लाइटें टिमटिमा रही हैं। चारों ओर बस खामोशी। ठेला दिखा, पर आवाज नहीं, पहिए नहीं। वो बस वहां था। एक धीमी फुसफुसाहट, आयश, पुचका खाबे। दादी की आंखों में भूख नहीं, कुछ और था। तुषार ने मजाक में हाथ बढ़ाया। दादी ने एक पूरी पानी में डुबो कर दी। बहुत भूख लगी है ना? बाकी सब सहमे हुए देख रहे थे। ये ड्रामा है या कुछ ज्यादा? तुषार ने खाया। स्वाद तेज था, पर उसके पीछे एक सड़ान थी। तेज है, लेकिन अजीब नशा सा लग रहा है। दादी की नजरें रिया पर टिकी थीं। वो बोली, कुछ आत्माएं पुराने कर्ज लेकर चलती हैं। और फिर पलक झपकते ही ठेला गायब हो गया। ना आवाज, ना अलविदा। उस रात तुषार उल्टी करता रहा। काले कंडार, कीचड़ जैसा कुछ गले में जल रहा है। प्रियंका को सपना आया, हजारों पुचके उसके गले में ठूंसे जा रहे थे, अदृश्य हाथों से। रिया ने कैमरा देखा। दादी का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका प्रतिबिंब कंकाल था। लोगों, इसका रिफ्लेक्शन गलत है। वे मंदिर पहुंचे। पुजारी ने बताया, वो अच्छी थी, गरीबों को खिलाती थी। लेकिन एक दिन कॉलेज के लड़कों ने मजाक किया, पानी में ब्लीच मिला दी और वो वही पी गई। 1991 दादी ने खुद अपने जहर भरे पानी को पिया। ना चीख, ना मदद, बस अकेली मौत। श्मशान के पीछे दफनाया गया। कोई शोक नहीं, कोई नाम नहीं। तुषार का चेहरा फिर बिगड़ गया। उसकी जुबान फटी, होंठ फटे। आईने को देखकर चिल्लाया, बाहर निकलो, कोई तो निकलो। प्रियंका के हाथ खुद चलने लगे। उसने दादी का ठेला बना डाला। चारों ओर चीखती परछाइयां। इमरान सपने में गली में जा रहा था। ठेला खड़ा था। दादी ने पुचका दिया और उसमें से खून टपक रहा था। अब वो ठेले के अंदर था। वो खुद पानी का मटका बन चुका था, जिसमें सिर्फ चीखें भरी थीं। रिया को एहसास हुआ, ये सिर्फ डर नहीं, एक अधूरी पीड़ा है। कोई आखिरी संदेश दादी देना चाहती हैं। फैसला हुआ,
अमावस्या की रात, वही जब दादी मरी थी, उसी दिन वापस जाएंगे। दादी के लिए एक आखिरी थाल तैयार किया गया। साफ पानी, फूल, मिठाई और एक तस्वीर। उस रात गली और भी ठंडी थी, कोहरा घना और ठेला पहले से वहां था। दादी इस बार चलती नहीं थी, ठेले के पीछे तैर रही थी। कबीर को हवा में उठा लिया गया। भूतिया हाथों ने उसे जबरन पुच्चका खिलाने की कोशिश की। रिया आगे बढ़ी, थाल नीचे रखा, धीरे से बोली, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, इस भूख को खत्म होने दो। दादी की आंखों में जीवन की झलकें चमकी, हंसी, दया और धोखा। पानी का मटका फटा, काले धुएं से चीखते चेहरे निकले। इमरान ने पास का आईना फोड़ डाला। भूतिया चेहरे चीख उठे। रिया ने एक पुचका बढ़ाया। साफ जल से बना, तुमने सबको खिलाया, आज हमें तुम्हें खिलाने दो। दादी मुस्कुराई, धीरे से खाया। उनका चेहरा नरम हो गया, शरीर झिलमिलाने लगा। ठेले में नीली आग लगी। कोई चीख नहीं, बस मुक्ति। दादी की आखिरी फुसफुसाहट, धन्यवाद बेटी, और वो चली गई। पहली बार गली में सन्नाटा था, लेकिन डर नहीं। कॉलेज में उनकी डॉक्यूमेंट्री चली। रिया ने कहा, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस सुकून चाहती हैं। एक श्रद्धांजलि बनी, नया ठेला, उस पर उनकी तस्वीर और एक दिया। एक महीना बीत गया। रिया फिर से उस गली से गुजरी। सब सामान्य था, लेकिन हवा में हल्की इमली के पानी की खुशबू थी। और फिर ठेले के कोने पर एक गरम ताज़ा पुचका रखा था, जिसे किसी ने नहीं रखा। सालों पहले दादी हंसते बच्चों को खिलाती थी। एक और पूरी दादी, वे मुस्कराती थी, छोटी सी सच्ची मुस्कान। बच्चों के बीच वो माँ जैसी थी। और एक दिन शरारती बच्चों ने पानी में ब्लीच मिला दी। मजाक समझा, पर दादी मर गई। उन्होंने खुद ही वो पानी पिया, गर्व के साथ। अंतिम चुस्की अकेली गिरते वक़्त उन्होंने मटका थामा। पानी बिखर गया, पर उनकी चीख बाहर नहीं आ सकी। सुबह उन्हें गली में मृत पाया गया। कोई अपना नहीं आया। श्मशान के पीछे एक नामहीन कब्र, ना फूल, ना पहचान। रिया की कैमरा ने उनकी कहानी फिर से ढूंढी। वक्त बदला, पर गली और ठेला वही रहा। तिनका जोड़कर सबने वो वीडियो देखा। रात भर नींद नहीं आई। रिया कब्र पर दिया जलाकर बोली, आप मायने रखती थीं। अब कबीर दादी की कहानी छात्रों को सुनाता है, डराने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। हर साल दादी की पुण्यतिथि पर एक मोमबत्ती जलती है। अखबार की हेडलाइन, पुचका दादी की डॉक्यूमेंट्री वायरल, शांति। अब मिली। प्रियंका ने आखिरी बार उन्हें वैसे ही बनाया जैसे वो थी, मुस्कुराती हुई। कॉलेज फेस्ट में फिल्म चली। भीड़ चुप थी, कुछ आंखें भीगी। अब बच्चे भी फूल चढ़ाते हैं। डर चला गया है। कभी कभी कोहरा लौटता है, इमली की खुशबू, भाप की लहर, पर ठेला नहीं दिखता। रिया मुस्कुराती है, उसे पता है दादी देख रही हैं, पर अब भूखी नहीं है। रिया अपनी डायरी बंद करती है। हर आत्मा बदले के लिए नहीं आती, कुछ सिर्फ दया चाहती हैं।
अब उस गली में एक छोटी मूर्ति है, मुस्कुराती हुई, शांत। पर्यटक तस्वीर लेते हैं, सुनते हैं कहानी और सिर झुकाते हैं। अब कोहरे में कोई डरता नहीं, तुषार हंसता है पर कभी नहीं भूलता। रिया एक आखिरी बार वहां जाती है, धीरे से कहती है, दुनिया को खिलाने के लिए शुक्रिया दादी। ठेला इस पार अंधेरे में नहीं, सुनहरी रोशनी में गायब होता है। अब गली शांत है, कहानियां बंद हो गईं, सिर्फ सम्मान रह गया है। पुचक्का दादी, भूख जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, वो चाहती हैं याद रखा जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत की भूली बिसरी आत्माएं अब कहानियों में जिंदा हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मैजिक वंडर्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.magicwonders.fun पर जाएं।